सभी भक्तों, साधकों और जीवन के सत्य को खोजने वाले प्यारे दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं भगवद गीता के उस दिव्य मोड़ पर जहां केवल शब्द नहीं, दर्शन होता है। जहां ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। जहां परम सत्य की चर्चा नहीं, उसकी झलक मिलती है। यह है अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, जहां अर्जुन के प्रश्नों की सीमाएं टूटती हैं और श्री कृष्ण की दिव्यता का कोई अंत नहीं बचता। लेकिन उससे पहले चलिए एक पल के लिए पीछे लौटते हैं। अध्याय 10, जहां श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों का वर्णन किया था। उन्होंने अर्जुन को बताया था कि कैसे यह संपूर्ण सृष्टि उनके ही अंशों से ओतप्रोत है। पेड़, नदी, अग्नि, ज्ञान, बल, सब में वही है। अर्जुन सुन रहा था, श्रद्धा से भर रहा था। पर अब वह सिर्फ सुनना नहीं चाहता, वह देखना चाहता है उस स्वरूप को जो समय से परे है, जो सृष्टि का आदि और अंत दोनों है। और अब आज जो होने वाला है, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्योंकि आज जो दृश्य प्रकट होंगे, वे हमारी आत्मा के भीतर छिपे उस प्रश्न का उत्तर हैं, जो वर्षों से अनसुना पड़ा था। क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? क्या उस विराट रूप को समझा जा सकता है, जिसने सब कुछ रचा है? यह अध्याय केवल एक संवाद नहीं है। यह एक झटका है उस मन को जो रोज उलझनों में घुटता है। यह उस आत्मा की पुकार का उत्तर है जो पूछती है, मैं कौन हूं? मैं कहां जा रहा हूं? और इस जीवन की भागदौड़ का मकसद क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है? जब आप जीवन की दौड़ में थक जाते हैं, जब आप रिश्तों की पेचीदगियों में उलझ कर रोते हैं, जब मन बेचैन होता है, नींद नहीं आती और आंखें केवल अंधेरा देखती हैं, जब आत्मविश्वास चूर चूर होकर कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता, जब सफलता की ऊंचाइयां सब कुछ लेकर भी आपको अंदर से खाली छोड़ देती हैं, तो उस वक्त कौन है जो आपको थाम सकता है? उत्तर आज के अध्याय में है। श्री कृष्ण का वह विराट रूप जो सब कुछ निगलता है, सब कुछ समेटता है और फिर भी शांत है, उज्जवल है, दिव्य है, वह सिर्फ अर्जुन को नहीं दिखाया गया था। वह आज भी सामने आता है जब कोई अर्जुन की तरह अपने भीतर से पूछे, हे प्रभु, यदि आप में विश्वास है तो मुझे दिखाइए, आपका सत्य स्वरूप क्या है? आज का अध्याय बताता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वह उस आंधी में भी है जो सब कुछ तोड़ देती है और उस खामोशी में भी जो सब कुछ जोड़ देती है। यह अध्याय हमें बताता है कि जब जीवन का हर रास्ता बंद हो जाए, तब श्री कृष्ण का विराट रूप हमें नई दिशा दे सकता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलिए, जहां हम केवल दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि उस विराट को महसूस करेंगे, अपने भीतर, अपने प्रश्नों में और अपने जीवन की हर उलझन के उत्तर में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 अब शुरू होता है। अर्जुन ने गहराई से देखा श्री कृष्ण के शांत और तेजस्वी चेहरे की ओर। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, परंतु एक और जिज्ञासा थी जो हृदय में धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह अब केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं था। जो कुछ उसने सुना था, अब वह उसे देखना चाहता था, अनुभव करना चाहता था। वह बोला, हे जनार्दन, आप जो कह रहे हैं कि आप ही इस संसार के मूल कारण हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सब कुछ हैं, मैं मानता हूं। न केवल आपके शब्दों के कारण, बल्कि क्योंकि मैं आपकी कृपा से इसे भीतर तक अनुभव कर पा रहा हूं। लेकिन क्या मैं उस रूप को देख सकता हूं? वह रूप जिसे देखने के बाद कोई संदेह शेष न रहे, वह सत्य स्वरूप जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पीछे छिपा है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा थी, प्रेम था और साथ ही वह अद्भुत मौन जो केवल एक ईश्वर के भीतर हो सकता है। उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुमने जो कुछ सुना वह सत्य है, और तुमने जो पूछा वह तुम्हारे भीतर की जागृति का संकेत है। लेकिन यह रूप, यह तुम्हारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह ब्रह्मांड का चरम रहस्य है। अर्जुन की आंखें और अधिक गंभीर हो गईं। उसका स्वर अब श्रद्धा से भीग चुका था। हे प्रभो, यदि आप मुझे योग्य समझें, यदि आप मुझे अपना मानते हैं, तो मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपको उस स्वरूप में देख सकूं। मुझे जानना है, आप कौन हैं वास्तव में।
केवल मेरे सारथी नहीं, केवल मेरे मित्र नहीं, बल्कि वह कौन है जिनका यह सारा अस्तित्व केवल एक छोटा सा अंश है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम धन्य हो। तुम्हारे भीतर वह प्यास है जो सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। आज मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तुम मेरे उस विराट स्वरूप को देख सकोगे। यह दृष्टि तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से देखेगी, क्योंकि यह दर्शन तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारे समर्पण से संभव होगा। शब्द थमे नहीं थे कि जैसे चारों ओर कुछ बदलने लगा। आकाश स्थिर नहीं रहा, समय ठहर गया, और अर्जुन, वह अब केवल योद्धा नहीं था, वह अब एक साधक बन चुका था, एक खोजी जो सत्य के दरवाजे पर खड़ा था। यह पहला कदम था आत्मा की उस यात्रा का जो केवल सुनने से नहीं, अनुभव से पूरी होती है। और अब जब दिव्य दृष्टि मिल चुकी है, जब अर्जुन ने उस रहस्य की मांग कर दी है, अगला क्षण कैसा होगा? क्या अर्जुन सच में तैयार है उस विराट रूप को देखने के लिए? क्या हम जो आज श्री कृष्ण के इस संवाद को सुन रहे हैं, क्या हम भी भीतर से तैयार हैं उस रूप का अनुभव करने के लिए? अर्जुन अब चुप था, लेकिन उसका अंतर्मन शब्दों से कहीं अधिक बोल रहा था। एक क्षण पहले तक जो संसार उसे स्थिर दिखता था, अब उसमें कुछ कंपन महसूस हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपने ही नेत्रों से उस रहस्य को देखने की मांग करेगा जिसे सदियों से ऋषिमुनि ध्यान में खोजते आए हैं। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। वहां अब कोई संदेह नहीं था, केवल समर्पण था, और यही समय था उस दर्शन के आरंभ का। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह दृष्टि देता हूं जो सीमित नहीं है। यह दृष्टि तुम्हें केवल रूप नहीं दिखाएगी, यह तुम्हें सत्य की झलक देगी, वह सत्य जो तुम हो, यह जगत है, और जो मैं हूं। अर्जुन को जैसे एक गहराई में धकेल दिया गया हो, जहां उसकी आंखें अब किसी साधारण वस्तु को नहीं, बल्कि अनंतता को देखने लगी थीं। वह अब युद्ध भूमि में नहीं था, वह किसी अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुका था, जहां रूप और आकार अपनी सीमाएं खो चुके थे। उसने देखा, श्री कृष्ण अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वह एक रूप से हजारों रूपों में फैल गए। एक मुख, दो नेत्र, दो भुजाओं की जो पहचान थी, वह अब असीम हो चुकी थी। वहां अनगिनत नेत्र थे, अगणित मुख, और एक ऐसा तेज कि सूर्य भी उसमें खो जाए। वहां कोई एक दिशा नहीं थी, हर दिशा वही थे। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सब जगह श्री कृष्ण का ही विस्तार था। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, सभी उनके भीतर समाहित हो गए थे। वह कोई देह नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की गति थे। अर्जुन अवाक था। उसका मन जिस तर्क पर खड़ा था, वह अब धराशायी हो चुका था। उसने देखा कि जिसे वह मैं समझता था, वह भी इस विराट के सामने एक बूंद मात्र है। वह सोचने लगा, क्या यही है वह स्वरूप जिसके कारण समय चलता है, जिसके कारण दिन होता है और रात आती है? क्या यही है वह शक्ति जो मनुष्यों को जन्म देती है और वही उन्हें मृत्यु की ओर ले जाती है? श्री कृष्ण की आवाज फिर आई, हे अर्जुन, यह रूप न किसी ने देखा है, न किसी को सहजता से देखने को मिलेगा। यह मेरा वह स्वरूप है जो न आदि है, न अंत। यह रूप केवल देखने के लिए नहीं, जानने के लिए है। जब तुम इसे जान पाओगे, तभी समझ पाओगे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और इन दोनों से परे क्या है। अर्जुन अब स्तब्ध नहीं, संवेदनशील हो गया था। उसे लग रहा था कि उसका हर विश्वास, हर धारणा, हर भावनात्मक सीमा इस विराट के सामने खुद टूट रही है। और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि जो टूट रहा है, वही उसे सच्चे अर्थों में नया बना रहा है। पर यह तो केवल आरंभ था। अभी अर्जुन ने केवल झलक देखी थी, रूप की, गति की, ऊर्जा की। लेकिन आगे जो वह देखने जा रहा है, वह होगा काल, वही काल जो सब कुछ जन्म देता है और फिर स्वयं निगल भी जाता है। अर्जुन अब किसी योद्धा की भांति नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह देख रहा था। आंखें खुली थीं, परंतु मन बंद होता जा रहा था, बंद उन सांसारिक सीमाओं से जो अब तक उसे बांधे हुए थी। श्री कृष्ण अब कोई परिचित चेहरा नहीं रहे थे। वह अब एक रूप नहीं, अनुभव बन चुके थे, ऐसा अनुभव जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। अर्जुन के भीतर कुछ बदल रहा था।
वह जो जीवन भर शक्ति को बाहरी रूप में खोजता रहा, अब वह जान रहा था कि असली शक्ति तो वही है जिसे उसने इतने वर्षों तक सिर्फ सखा मान लिया था। उसने देखा, हर दिशा में गति है, कंपन है, और उस गति में हजारों रूप उभर रहे हैं। कोई मस्तक पर मुकुट धारण किए, कोई हाथों में आयुध लिए, कोई कमल की भांति शांत, तो कोई अग्नि की तरह विकराल। उस विराट में केवल सुंदरता ही नहीं थी, वहां एक रहस्यमयी सत्ता थी जिसमें सृष्टि का सृजन भी था और सहार भी। अर्जुन का स्वर थरथराया, हे प्रभु, आप में जितने भी रूप हैं, सब एक साथ कैसे संभव हैं? यह सब मैं देख तो रहा हूं, पर समझ नहीं पा रहा। क्या यह वह ईश्वर हैं जो केवल पूजे जाने योग्य हैं, या यह वह भी हैं जो मृत्यु का निर्णय भी करते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वह केवल एक दृश्य नहीं, यह चेतना है। यह वह चेतना है जो हर जीव के भीतर स्पंदित है, जो न कभी रुकती है न थमती है। यह रूप केवल इसलिए नहीं दिखाया गया कि तुम भयभीत हो जाओ, बल्कि इसलिए दिखाया गया है कि तुम समझ सको मैं क्या हूं। मैं उस बीज की तरह हूं जो पेड़ भी है, फल भी है, और वह आंधी भी जो सारे पुराने वृक्ष गिरा देती है ताकि नए अंकुर फूट सकें। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह देख रहा था समय को, काल को, और उसके भीतर चल रही उस अदृश्य घड़ी को जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब उसे दिखने लगा वह विराट मुख जिसमें समस्त दिशाएं समा रही थी। योद्धा, राजा, देवता, राक्षस सब उसी में प्रवेश कर रहे थे। किसी को कोई रोक नहीं रहा था। सभी उसी की ओर खिंचे चले जा रहे थे, जैसे मृत्यु भी उसी विराट का एक उत्सव हो। अर्जुन अब शब्दहीन था। उसके भीतर प्रश्न अभी भी थे, पर वे अब मौन बन चुके थे। वह समझ चुका था कि यह दर्शन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सत्य का दर्पण है जिसमें वह स्वयं को नग्न देख रहा था, उस रूप में जो अहंकार से मुक्त है। उसने सोचा, यह कौन सा ईश्वर है जो जीवन देता है और फिर वही उसे वापस भी लेता है? क्या यही वह परम शक्ति है जिसे लोग पूजा समझते हैं, पर जिसे जानने का साहस नहीं करते? श्री कृष्ण ने कहा, यह रूप उसी के लिए है जो जानना चाहता है संपूर्णता को, संपूर्ण सत्य को, जो केवल शांति नहीं संघर्ष को भी समझना चाहता है, जो यह जानना चाहता है कि प्रेम और विनाश दोनों मेरे ही दो रूप हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है, जागृति। अब अर्जुन की यात्रा केवल देखने की नहीं रही, अब वह उस रूप के भीतर प्रवेश कर रहा था, उस गहराई में जहां भय भी तपस्या बन जाता है। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी था, वह रहस्य जो इस विराट स्वरूप को केवल विस्मय नहीं उत्तरदायित्व में बदल देता है। अर्जुन की आंखों में अभी भी विस्मय की आभा थी, पर भीतर एक नई लहर उठ चुकी थी, जिज्ञासा की। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जब मैंने सुना कि आप सबके मूल हैं, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है और आप में ही विलीन होता है, तब मेरे मन में एक आकांक्षा जगी है। आपने कहा था कि आप अनंत रूपों में हैं, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं, फिर भी उस सत्य का अनुभव नहीं हो पाता। आज मैं वह रूप देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वह परम जो शब्दों में नहीं समाता, वह कैसा दिखता है। हे योगेश्वर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा कर वह दिव्य रूप मुझे दिखाइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुम धन्य हो। जो तुम मांग रहे हो वह है जिसे देखने की लालसा ऋषियों ने तपस्या के अग्नि में तप कर पाली थी, और देवता भी जिसकी झलक पाने को व्याकुल रहे। किंतु वह रूप आंखों से नहीं देखा जा सकता। वह दृष्टि सामान्य नहीं होती। उस दर्शन के लिए तुम्हें एक विशेष दृष्टि देनी होगी, दिव्य चक्षु। यह शरीर की आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखा जा सकता है। कृष्ण की वाणी में अब गंभीरता उतर आई थी, जैसे शब्द भी संकोच कर रहे हों कि जिस रहस्य को वे खोलने जा रहे हैं वह स्वयं अनंत है। हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा, जो तुम अभी तक मेरे भीतर देख नहीं सके वही अब तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। मैं तुम्हें वह विराट रूप दिखाऊंगा जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, वर्तमान, भूत और भविष्य एक साथ। देवता, ऋषि, राक्षस, मनुष्य, प्रकृति और समय सब उस एक रूप में विलीन है। यह वह दृश्य है जिसे देखकर अहंकार का अंतिम पर्दा भी गिर जाता है और आत्मा सत्य के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। अर्जुन के हृदय में कंपन हुआ। उसने न तो भय से आंखें मूंदी, न श्रद्धा से झुकी,
बल्कि एक मौन श्रद्धा में वह खड़ा रह गया, जैसे जीवन की किसी अदृश्य दीवार के उस पार पहुंचने ही वाला हो। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का उद्घाटन किया, और जैसे ही वह रूप प्रकट हुआ, संपूर्ण दिशाएं बदल गईं। जैसे शब्द रुक गए, समय स्थिर हो गया और चेतना की सीमाएं मिटने लगीं। आगे वह दृश्य आने वाला था, जिसे देखकर मनुष्य के भीतर छिपे सभी प्रश्न स्वयं गिरने लगते हैं। अब वह अनुभव प्रारंभ होने वाला था, जहां अर्जुन केवल अर्जुन नहीं रहेगा, वह साक्षी बन जाएगा उस सत्य का जो न जन्म लेता है, न मिटता है। हे केशव, मैं अब तक आपके मुख से जो भी सुना, उससे मेरे हृदय में श्रद्धा तो गहराई है, परंतु अब मेरा मन उस स्वरूप को देखने को आतुर है, जिसकी चर्चा आपने की थी। आप कहते हैं कि आप समय हैं, आप कहते हैं कि सब कुछ आपसे उपजा है, परंतु मैं उस सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन कर सकता हूं? अर्जुन, जिसे तुम देखने की बात कर रहे हो, वह रूप है जिसे देखने की सामर्थ्य न इंद्रों में है, न ब्रह्मा में, न अग्नि में और न किसी ऋषि में। यह वह रूप है जिसमें न आदि है, न अंत है, और बीच में जो कुछ है वह भी मैं ही हूं। तुम्हारी यह इच्छा यदि सच्ची है, तो मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे तुम मेरी वह सत्ता देख सकोगे जो केवल शब्दों में नहीं बंधती। हे मधुसूदन, मैंने आज तक केवल तुम्हें अपने सखा के रूप में देखा, एक ऐसे साथी के रूप में जो रथ चलाता है, जो हंसता है, जो मेरी बातों को सुनता है। लेकिन आज जब आप यह कहते हैं कि आप समस्त ब्रह्मांड की आत्मा हैं, तो क्या मैं उस असीम को समझ भी सकूंगा? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, तुम्हारी बुद्धि, अर्जुन, आज परीक्षा में नहीं है, तुम्हारा हृदय है। यह दर्शन तुम्हारे तर्क से नहीं, तुम्हारे समर्पण से पूर्ण होगा। जो देखेगा वह तुम्हारे नेत्र नहीं होंगे, वह दृष्टि होगी जो मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वह न किसी पुस्तक में है, न किसी कल्पना में, वह है परम सत्य। हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मेरा मन कांप रहा है, पर मेरी आत्मा पुकार रही है। यदि यह संसार वास्तव में आपसे बना है, यदि हर जीव, हर विचार, हर कालखंड आप में समाहित है, तो मैं उसे देखना चाहता हूं। कृपा करे प्रभु, मुझे वह दृष्टि दें। शांत स्वर में बोले, तो लो अर्जुन, मैं तुम्हें वह दृष्टि देता हूं जो इंद्रियों की सीमा के परे है। अब जो देखोगे उसे केवल देखना, उस पर प्रश्न मत करना, क्योंकि यह दर्शन तुम्हें केवल देखने के लिए दिया गया है, समझने के लिए नहीं। हे देव, यह क्या है? यह कौन सा रूप है? अनगिनत मुख, अग्नि जैसे नेत्र, आकाश को भी पीछे छोड़ती ऊंचाई, सूर्य और चंद्र एक साथ जलते हुए। मैं किसे देख रहा हूं प्रभु? मैं डर रहा हूं। यह सौंदर्य भी है और विनाश भी। यह जीवन है और मृत्यु भी। यह प्रेम है और न्याय भी। आप कौन हैं? मैं वही हूं, अर्जुन, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम डरते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो और जिससे तुम भागना भी चाहते हो। मैं ब्रह्मांड की आत्मा हूं, मैं युगों का नियंता हूं, मैं वह समय हूं जो न किसी के लिए रुकता है, न किसी पर दया करता है। मैंने यह सृष्टि रची है और जब समय होगा मैं ही इसे समाप्त भी करूंगा। प्रभु, मैं थर्रा रहा हूं। मेरे रथ की भूमि हिल रही है, मेरे प्राण भी स्तब्ध हैं। यह कौन सा रहस्य है? यह कौन सी लीला है? क्या यह रूप केवल मुझे दिखाने के लिए था, या यह सदा आपके भीतर छिपा रहता है? श्री कृष्ण मुस्कान भरे स्वर में बोले, यह रूप, अर्जुन, हर युग में मेरे भीतर था, पर सभी को इसका अनुभव नहीं होता। कुछ इसे सुनते हैं, कुछ इसकी कल्पना करते हैं, पर तुम उसे देख रहे हो। यह मेरा विराट स्वरूप है जो हर पदार्थ, हर आत्मा, हर विचार और हर गति का स्रोत है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अर्जुन शांत स्वर में बोले, हे प्रभु, आपने जो दिखाया है वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति है।
पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं धन्य हूं या भयभीत। यह दर्शन मेरी आत्मा को कंपा गया है। क्या यह मेरी परीक्षा है? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं अर्जुन, यह तुम्हारी जागृति है। अब तुम केवल योद्धा नहीं रहे, अब तुम वह साधक बन गए हो जिसे सृष्टि की गहराई दिखाई गई है। लेकिन यह तो केवल आरंभ है। अर्जुन की आंखें उस दृश्य में जैसे थम गई थी। हृदय किसी अनकहे भय से कांप रहा था और वाणी जैसे भीतर ही समा गई थी। उसने देखा अनगिनत मुख, अग्नि जैसे नेत्र, प्रलय सी जिह्वा और उनमें समाते योद्धा। युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, दुर्योधन, सब एक के बाद एक उस विराट मुख में समा रहे थे जैसे पतंगे अग्नि की ओर भागते हैं। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे जनार्दन, ये दृश्य, ये कौन सा रूप है आपका? क्या यही अंत है सबका? ये महायोद्धा जो अब तक अपराजय लगे आपके मुखों में समा रहे हैं जैसे काल स्वयं उन्हें निगल रहा हो। हे देव, क्या मैं भी इसमें समा जाऊंगा? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू जो देख रहा है वह मैं नहीं हूं। वह है काल जो न किसी का मित्र होता है न शत्रु। वह सबको एक ही डोरी से खींचता है, सम्राटों को भी सेवकों को भी। यह जो रूप तू देख रहा है वह समय का विराट रूप है जो संसार की गति को चलाता है और अंत भी वही लाता है। जो योद्धा तुझे युद्ध भूमि में दिखते हैं वो पहले ही मेरी इच्छा से मारे जा चुके हैं। मैं केवल कारण बनता हूं, पर निर्णय पहले ही हो चुका है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। अर्जुन की आंखें अब भी फटी रह गई थीं, पर जो भय उनमें था अब वह धीरे धीरे विस्मय में बदलने लगा था। जैसे किसी अनजाने सत्य का पर्दा अचानक हट गया हो। उसने देखा भीष्म जैसे अजय, द्रोण जैसे ज्ञानी, कर्ण जैसे पराक्रमी, सब उस कालमुख में समा चुके हैं। वे जो युद्ध भूमि में खड़े हैं उनके जीवन का दीप पहले ही बुझ चुका है, केवल धुआं बाकी है। उसने कांपते स्वर में पूछा, हे केशव, यह कैसा रहस्य है? ये सारे योद्धा जो जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, अस्त्र संभाले खड़े हैं, आप कहते हैं कि ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह युद्ध केवल एक दृश्य है, एक अभिनय जिसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। समय की गति वह है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मेरे विधान में आता है वह तय है, चाहे किसी को समझ आए या नहीं। इन योद्धाओं की मृत्यु पहले ही निश्चित हो चुकी थी। तू केवल माध्यम बनेगा। धनुष उठाकर तू केवल वही करेगा जो पहले से निश्चित है। अर्जुन ने श्वास भरी और कहा, तो क्या मेरा युद्ध करना कोई विकल्प नहीं है? क्या मेरी भूमिका एक पात्र भर की है? श्री कृष्ण बोले, विकल्प तब होता है जब अज्ञान होता है। ज्ञान के प्रकाश में विकल्प विलीन हो जाते हैं। तू यदि युद्ध नहीं करेगा तब भी ये मारे जाएंगे, पर तेरी ख्याति, तेरा कर्तव्य, तेरा धर्म सब अधूरा रह जाएगा। इस महायुद्ध में तू केवल बाण चलाता हुआ योद्धा नहीं, ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कभी तूने सोचा समय किसी को क्यों नहीं पूछता? क्योंकि समय किसी से डरता नहीं, और जो मेरे साथ चलना सीख लेता है वह स्वयं समय का ही एक रूप बन जाता है। अर्जुन स्तब्ध हो गया। उसे अनुभव हुआ कि मृत्यु का भय केवल उन्हें होता है जो जीवन को समझ नहीं पाते, और जो जीवन को समझ जाते हैं उनके लिए मृत्यु भी एक अध्याय भर होती है। हे माधव, जब सब पहले ही मारे जा चुके हैं, जब सब नाटक की तरह रचा गया है, तब मेरा युद्ध करना मेरे भीतर किस भावना से हो? अर्जुन ने पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वह भीतर की परीक्षा भी है। तू युद्ध करेगा पर अहंकार के बिना, तू मारेगा पर क्रोध के बिना, तू लड़ेगा पर जीत की इच्छा के बिना। यही युद्ध तेरे भीतर के मोह को जला देगा।
यह युद्ध केवल कौरवों से नहीं है, यह तेरे भीतर बैठे संदेह, भय और मोह से है। और जब तू इनसे जीत जाएगा तभी तू सच्चा विजेता कहलाएगा, चाहे युद्ध भूमि में क्या भी हो जाए। अर्जुन की दृष्टि अब शून्य में नहीं थी, वह स्थिर हो रही थी। भीतर कुछ था जो जाग रहा था, जैसे किसी ने समय को समझ लिया हो। लेकिन वह मौन था, क्योंकि समझ जब गहराई तक उतरती है तो शब्द अपना महत्व खो देते हैं। श्री कृष्ण अब शांत थे। वह जानते थे अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं और संवाद अब गहराई की ओर जाएगा। अर्जुन ने जब देखा कि जिन योद्धाओं से युद्ध अभी होना शेष था वे सब तो पहले ही श्री कृष्ण के उस विराट रूप में समा चुके थे, तो उसका हृदय भय, विस्मय और एक गहरी बेचैनी से भर उठा। उसने कहा, हे जनार्दन, यह क्या हो रहा है? जो योद्धा अभी तक जीवित हैं, जो अभी रथों पर खड़े हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, वे सब आपके मुख में कैसे लोप हो सकते हैं? क्या यह सब भविष्य है या वर्तमान का कोई अदृश्य सत्य जो मेरी दृष्टि को अभी तक ज्ञात न था? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वह न भविष्य है न भूत। यह समय की रेखा के पार स्थित सत्य है। ये सभी योद्धा मेरे ही द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यह युद्ध तो मात्र एक मंच है, परिणाम तो पहले ही निश्चित हो चुका है। तुम्हारा युद्ध करना, किसी को मारना या बचाना, यह सब तो केवल बाह्य कर्तव्य है। वास्तविक कर्ता तो मैं ही हूं। अर्जुन चकित हो उठा। हे प्रभो, यदि सब कुछ आप कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए इस युद्ध का क्या अर्थ है? मैं क्यों शस्त्र उठाऊं? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है और धर्म को टालना सबसे बड़ा पतन है। लेकिन स्मरण रखो, तुम युद्ध करोगे पर तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल निमित्त हो। जिस प्रकार नदी में नाव बहती है परंतु दिशा धारा तय करती है, उसी प्रकार तुम कर्म करो परंतु फल का अभिमान मत करना। निमित्त मात्र बनो अर्जुन। क्योंकि जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल ईश्वर की इच्छा का माध्यम है, तब वह न भय करता है, न घमंड, न वह हार से टूटता है, न जीत से उन्मत्त होता है। वह केवल अपने कर्म में स्थित रहता है और वही उसकी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अर्जुन की आंखों में अब संदेह की जगह एक गहरी शांति थी। उसे अब यह स्पष्ट होने लगा था कि आत्मा का बोझ तब तक भारी रहता है जब तक हम उसे अपने कंधों पर ढोते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे ईश्वर को सौंपते हैं, वह बोझ नहीं बल्कि पूजा बन जाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि तू करता नहीं, मैं हूं। तू सिर्फ मेरा एक साधन है। जब तू इस सच्चाई को हृदय से स्वीकार कर लेगा, तभी तू सच्चे अर्थों में मुक्त होगा। और यहीं से कथा बहती है उस ओर जहां आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अर्जुन की आंखें अब भी विराट रूप के तेज से जली जा रही थी। वह दृश्य जो पहले उसकी श्रद्धा को गहराई दे रहा था, अब उसी के भीतर डर की लहरें भर रहा था। जिस ईश्वर को वह अपना सारथी समझ रहा था, अब वही उसके समक्ष समय के संहारक रूप में खड़ा था। अर्जुन की वाणी डगमगाने लगी। हे केशव, उसने कहा, जो मैंने देखा वह मेरे हृदय को चीर कर रख दे रहा है। तुम्हारा रूप अब मेरे भीतर आनंद नहीं, भय जगा रहा है। जिन योद्धाओं के साथ मेरा संबंध रहा है, जो मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, वे सब तेरे मुख में समाते दिख रहे हैं। अग्नि के समान तेरे जबड़े और गगन को छूता हुआ वह प्रकाश, यह सब मुझे विचलित कर रहा है। क्या यही है तेरा सत्य स्वरूप? श्री कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि में समग्रता थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जो देख रहा है वह वही है जो कभी नष्ट नहीं होता और जो कभी रुकता नहीं। यह रूप समय का है, समय जो सबको अपने भीतर समेट लेता है। ना ये योद्धा तेरे बाणों से मरेंगे और ना तेरे रोके जाने से बचेंगे। ये सब पहले ही काल में समाप्त हो चुके हैं। तू तो बस एक निमित्त है, एक माध्यम जिसके द्वारा मेरी योजना पूर्ण होनी है।
अर्जुन का मुख पीला पड़ गया था। उसके मन में एक विचित्र द्वंद्व जन्म ले चुका था, जहां एक ओर वह प्रभु की अपार शक्ति को नमन करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर वह उस रूप से दूर भागना भी चाहता था। हे देव, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें। मैं अब आपको अपना मित्र, अपना सारथी समझकर बोलता रहा। कभी हे कृष्ण कहकर, कभी हे सखा कहकर। परंतु अब मैं जानता हूं कि तू कोई सामान्य मानव नहीं। तू ही वह परम तत्व है जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसमें सब विलीन होता है। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। हे पार्थ, भय वहां जन्म लेता है जहां व्यक्ति सीमित दृष्टि से असीमित को समझने की चेष्टा करता है। तुझे मेरा यह रूप भले ही भयानक लगे, पर यह वही सत्य है जो सृष्टि और संहार दोनों में समाहित है। तुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तू अभी भी यह सोच रहा है कि तू ही करता है, तू ही रोकता है। जब तक यह मैं और मेरा का भ्रामक पर्दा है, तब तक भय भी रहेगा। अर्जुन की आंखों में अब श्रद्धा से अधिक विनम्रता थी। हे जगन्नाथ, वह बोला, मुझे यह समझ में आ गया है कि अहंकार ही वो दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर से अलग करती है। कृपा करके मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं तुम्हारे आदेश का पालन कर सकूं, बिना किसी भय के, बिना किसी गर्व के। श्री कृष्ण बोले, यही तो कारण है, हे अर्जुन, कि मैंने तुझे यह रूप दिखाया, ताकि तू जान सके, तू शरीर नहीं, तू कर्म नहीं, तू नाम नहीं। तू तो सिर्फ वह माध्यम है जो समय की योजना को पूर्ण करने आया है। अब तू इस सत्य को जान चुका है, तो उठ और अपने धर्म का पालन कर। समीप में युद्ध का स्वर गूंज रहा था, पर अर्जुन के भीतर अब एक नई चुप्पी जन्म ले रही थी, एक ऐसी चुप्पी जहां न डर था, न प्रश्न, केवल समर्पण। और इसी समर्पण से शुरू होती है उस योद्धा की पुनर्जन्म जो अब रणभूमि में नहीं, बल्कि अपने भीतर के युद्ध में विजयी होने चला है। अर्जुन का मन जैसे समुद्र की लहरों में डूबता उतरता जा रहा था। उसने वह देखा था जिसे सामान्य नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। उस विराट रूप में उसे न केवल ब्रह्मांड समाया दिखा, बल्कि काल का वह भयावह स्वरूप भी जो सृष्टि का संहारक है। एक ऐसा दृश्य जहां देवता भी थरथरा उठे, वहां अर्जुन की आत्मा कैसे न विचलित हो जाती। उसके होठ कांपे, वाणी रुक रुक कर निकली। हे देव, मैं समझता था कि आप मेरे सारथी हैं, पर जो मैंने अभी देखा वह मेरे सारे संकल्पों को भंग कर गया। मैं आपका वह रूप नहीं सह पा रहा जो समय को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके तेज से मेरी बुद्धि भी अंधी होती जा रही है। श्री कृष्ण मौन थे, लेकिन वह मौन भी जैसे ब्रह्मांड की गूंज था। अर्जुन फिर बोला, हे प्रभो, मैं आपका यह रूप देखकर न स्वयं को पहचान पा रहा हूं, न ही युद्ध का अर्थ समझ पा रहा हूं। मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे प्राण बेचैन हैं। आपसे निवेदन करता हूं, वह रूप जिससे मैंने आपको सखा समझा, जिस रूप में आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया, वही सौम्य स्वरूप पुनः दिखाइए। मुझे क्षमा करें, हे योगेश्वर। मेरी आंखें उस विराटता को सह नहीं पा रहीं। मैं भयभीत हूं और यह भय मेरे अंतरतम में छिपे अहंकार को भी जला रहा है। लेकिन अब कृपा कर मुझे वही स्वरूप दीजिए जिसमें मैं आपको प्रेम कर सकूं, जिसमें मैं शांति पा सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुमने जो देखा है वह कोई साधारण दृष्टि से संभव नहीं था। यह विराट रूप न वेदों से जाना जा सकता है, न तप से, न दान से, न यज्ञ से। केवल अनन्य भक्ति से ही कोई इसे देख सकता है। और तुमने उसे देखा क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। लेकिन अर्जुन, यह भी समझो, जो कुछ भी भयानक लगा वह भी मुझसे ही निकला था। संहार भी मैं ही हूं और सृजन भी मैं ही। परंतु यह संसार केवल भय से नहीं चलता। यह तो प्रेम, करुणा और विश्वास से संवरता है। इसलिए यदि तुम्हारा हृदय उस रूप से डगमगा गया है, तो मैं तुम्हारे लिए अपना वह स्वरूप प्रकट करूंगा जिसमें तुमने मुझे सखा समझा, अपना मार्गदर्शक माना। मैं वही कृष्ण बनूंगा जो तुम्हें सदा निकट लगा।
वही कृष्ण जो रथ चलाता है, वही जो तुम्हारे संग हंसता है, वही जो तुम्हारे आंसुओं को समझता है। अर्जुन ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी दृष्टि खोली, उसने फिर वही रूप देखा, श्री कृष्ण का मधुर, शांत, सौम्य और करुणामय रूप। वही मुकुट, वही मुस्कान, वही नेत्रों में असीम गहराई और प्रेम का भाव। अर्जुन के नेत्र सजल हो उठे। हे माधव, यही स्वरूप मेरा संबल है। यही रूप मुझे सहार से परे प्रेम की ओर खींचता है। आप ही मेरे भीतर का भय हैं और आप ही मेरी आस्था। मैं आपको नमन करता हूं, उस रूप में भी जो भयावह है और उस रूप में भी जो करुणामय है। आपने जो दिखाया वह मेरे भीतर के भ्रम को जला गया। अब मैं जानता हूं आप क्या हैं और क्या नहीं है इस संसार में। श्री कृष्ण बोले, यह अनुभव केवल देखने के लिए नहीं था अर्जुन, यह तो तुम्हें तुम्हारे भीतर की परतों से बाहर निकालने के लिए था। जो व्यक्ति केवल सौम्यता को चाहता है वह सहार से भागता है, लेकिन जो भक्त दोनों को स्वीकार करता है, सौंदर्य और भयानकता को, वही मेरे सच्चे स्वरूप को जानता है। तुम तैयार हो अर्जुन? अब तुम्हारा मन स्थिर है। अब निर्णय तुम्हारा होगा, लेकिन रास्ता मैं चलूंगा। और यहीं से अर्जुन के हृदय में न केवल विश्वास लौटा, बल्कि वह जन्मा जो अब तक मरा हुआ था, संपूर्ण समर्पण। अरुण सा उबड़खाबड़ मन अब जैसे किसी शांत सरोवर में उतर आया हो। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का सौम्य रूप अब मधुर प्रकाश में उभर रहा था, पर विराट स्वरूप की थरथराहट अभी भी उसकी रूह में गूंज रही थी। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपने जो मुझ पर की कृपा की वह अनमोल है, पर मैं जानना चाहता हूं, यह विराट स्वरूप किसी भी साधन से प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? वेद, तप, यज्ञ, क्यों इनसे नहीं? क्या सब ज्ञान इसी एक द्वार से आता है? श्री कृष्ण ने नयनाभिराम दृष्टि से कहा, पार्थ, वेदों में वर्णित ज्ञान और तप से मानव अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है, पर उस रूप को न कोई वेद जान पाता है, न तप उसे खोल पाता है। दान से व्यक्ति लोक की स्तुति तो अर्जित कर सकता है, पर उस विराट तत्व की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। यह स्वरूप तब प्रकट होता है जब आत्मा अपने सारे बंधनों को त्याग देती है और मुझ में निरंतर विलीन हो जाती है। उस समर्पण में कोई द्वेष नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई अहंकार नहीं बचता। तभी यह अविरल झरना बह निकलता है जिसमें मैं स्वयं प्रकट होता हूं। अर्जुन ने स्वरों के बीच शांति महसूस की और बोला, तो यह केवल मेरे प्रेम का फल है प्रभु, मेरी भक्ति का वो दीप जो मेरे भीतर जल उठा हो। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया और बोले, भक्ति वह दीप है जो न बुझता है, न थमता है। उस प्रकाश में मैं भी प्रकट हूं, वही विराट और वही साकार रूप। संसार की तमाम शक्तियां, तमाम कलाएं, तमाम रहस्य उसी भक्ति की गहराई में निहित हैं। अर्जुन के अंतर्मन में अब एक नया जोश जाग उठा। उसने कहा, हे सच्चे स्वरूप, मैं अब समझ गया हूं कि मेरे शब्द, मेरे कर्म और मेरी साधना सब भक्ति की सेवा में समर्पित हों, तभी मैं उस रूप का अनुभव कर सकूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, जब भाव के धागे मुझसे बंध जाते हैं, तब कोई वृथा कोशिश नहीं बचती। भक्ति ही वह एकमात्र मार्ग है जहां मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में उतर आता हूं, और उसी क्षण यह विराट स्वरूप भी दृश्य और अनुभव दोनों बन जाता है। यही वह रहस्य था। न वेदों का विस्तार, न तप की गहनता, न यज्ञानुष्ठान का वैभव, बल्कि केवल अडिग, निस्वार्थ भक्ति की सरल ज्योति में साकार होता दिव्य रूप। अर्जुन का शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी दृष्टि स्थिर नहीं थी। आंखों में विराट का प्रतिबिंब अब भी लहराता जा रहा था। वो स्वरूप जो समय से परे था, जो सहार का घोष था, जो जीवन की सीमा नहीं बल्कि अनंत की झलक थी, वह अब भी उसकी चेतना में गूंज रहा था। उसने हाथ जोड़े और अपनी धड़कनों को समेटते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मेरे मन का धैर्य टूट गया है। वह रूप जो समस्त लोकों को निगल रहा था, वह जो अकल्पनीय और अपार था, उसे सहना मेरे लिए कठिन हो गया है। कृपा कर अब मुझे फिर से वही सौम्य रूप दिखाइए।
वही रूप जो मेरे अपने हैं, जो मेरे रथ के सारथी हैं, मेरे सखा हैं, मेरे परमात्मा हैं। श्री कृष्ण की मुस्कान में करुणा थी। कोई आभास नहीं था उसमें उस विराट की गर्जना का। वह मुस्कान मानो कह रही थी, तू जान गया अर्जुन, तू देख सका वह जो कभी किसी ने नहीं देखा। अब तू तैयार है उस सत्य को सहने के लिए जिसे जानकर मृत्यु भी जीवन जैसी लगती है। फिर उन्होंने अपना विराट स्वरूप समेटा। सूर्य और अग्नि की ज्वालाओं में नहाया वह तेज अब एक शांत ज्योति में बदल गया। देवताओं की गूंज अब मौन हो गई। आकाश में फैली अपरिमितता अब एक दिव्य मनुष्य के सौम्य चेहरे में समा गई। अर्जुन ने जैसे ही उस प्रिय स्वरूप को देखा, उसकी आत्मा को विश्राम मिला। जैसे कोई तूफान के बाद लौटता है अपने घर, थका हुआ, टूटा हुआ, परंतु सजीव। वैसी ही शांति अर्जुन के भीतर फैल गई। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसे अपने भीतर स्थिरता का अनुभव हुआ। वह जान गया था कि संसार चाहे जितना भयावह क्यों न हो, उस सौम्य मुस्कान में ही ब्रह्मांड का संतुलन छुपा है। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अर्जुन, जो तूने देखा वह सबको सहज प्राप्त नहीं होता। देवता भी उस रूप की एक झलक को तरसते हैं। वेद नहीं बता सकते, यज्ञ नहीं दिखा सकते, तप और ज्ञान भी उसके द्वार तक नहीं पहुंचा सकते। केवल भक्ति, केवल वह हृदय जो प्रेम में डूबा हो, वही मुझे मेरे पूर्ण रूप में जान सकता है। अर्जुन चुप था। अब उसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई आशंका नहीं थी। केवल एक समर्पण था, केवल एक मौन जो संपूर्ण जीवन का उत्तर बन चुका था। श्री कृष्ण ने कहा, मैं वही हूं जो अनादि है, जो अनंत है। पर मैं वही भी हूं जो तेरे साथ इस रथ में बैठा है। मैं ब्रह्मा भी हूं और तुम्हारा मित्र भी। तू मुझे देख सका क्योंकि तूने मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखा। यही दृष्टि तुझे युद्ध के बीच में भी शांति देगी और मृत्यु के सामने भी विजय। और अब जैसे ही यह संवाद अपने भीतर उतर रहा था, अध्याय का अंतिम रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जब आपने अपना वह विराट रूप दिखाया, तब मेरे भीतर एक भय और विस्मय की बाढ़ आ गई। वह दृश्य जहां समय स्वयं तलवार लिए सबका अंत कर रहा था, मेरे हृदय को कंपा गया। क्या वास्तव में यह सृष्टि इतनी अस्थायी है? क्या सब कुछ आपकी इच्छा से ही प्रारंभ और समाप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो तूने देखा वह कोई कल्पना नहीं थी, वह इस संपूर्ण जगत की यथार्थता थी। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही मध्य और मैं ही अंत। जो उत्पन्न होते हैं वे मेरी लीला का अंश मात्र हैं। जो समाप्त होते हैं वे भी मेरी योजना में ही विलीन हो जाते हैं। यह विराट रूप उसी सत्य का एक झलक था। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, पर प्रभु, इस रूप को दिखाकर आप क्या बताना चाहते हैं? क्या भय दिखाकर मन को झुकाना चाहते हैं? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, भय दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। जो तूने देखा वह सत्य का दर्पण था। मनुष्य जब जीवन को केवल अपना समझ बैठता है, तब वह मोह में फंस जाता है। और जब वह जानता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है, तब उसका अभिमान मिटता है और भक्ति जन्म लेती है। यह विराट रूप अहंकार को भस्म करने का माध्यम है, सत्य के प्रति आंखें खोलने का मार्ग है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, प्रभु, आपने आज मुझे वह दिखा दिया जो न किसी ने देखा, न कोई सोच सकता है। अब मेरा मन एक बच्चे की भांति शांत हो गया है। अब मैं जान गया हूं कि न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है, सब कुछ केवल आपकी लीला है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मैंने तुझे दिखाया वह वेदों में भी दुर्लभ है। न तपस्या से, न यज्ञ से, न दान से, यह रूप केवल उस भक्त को ही मिलता है जिसका हृदय निर्मल हो, जो स्वार्थ से परे हो, जो मुझे केवल प्रेम से देखे और जो स्वयं को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। मेरे इस विराट रूप की पहचान तब ही संभव है जब तू अपने मैं को मेरे हम में विलीन कर दे। अर्जुन ने गहराई से कहा, तो क्या, हे माधव, यही वह बोध है
जो सबके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है? कि हम केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, बल्कि आप ही के अंश हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, जब तू यह जान जाता है कि तू मेरा ही अंश है, तब ही तुझे मेरी सच्ची अनुभूति होती है। और उसी क्षण तू कर्म से डरना बंद कर देता है, क्योंकि तब तुझे पता होता है कि जो भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। न आदेश था, न उपदेश, केवल मौन का एक प्रवाह था, जिसमें अर्जुन का समर्पण अब शब्दों से आगे बढ़ चुका था। अर्जुन की दृष्टि अब बाहर नहीं, भीतर की ओर मुड़ने लगी थी। वह जो कुछ देख चुका था वह केवल दृश्य नहीं थे, वह चेतना की आंखों से दिखा सत्य था। विराट स्वरूप की झलक ने उसके भीतर के सारे भ्रमों को एक क्षण में जला दिया। और अब जो बचा था वो एक मौन स्वीकार था। अर्जुन ने धीरे से श्री कृष्ण की ओर देखा। वह वही थे, वही रूप, वही करुणा, वही सखा। लेकिन अब उनकी आंखों में केवल मित्रता नहीं, एक ऐसा तेज था जो मार्ग दिखाता है, केवल साथ नहीं देता, बल्कि भीतर के अंधकार को भी छू लेता है। हे केशव, अर्जुन बोला, जो मैंने देखा वह मेरी समझ से परे था, पर मेरी आत्मा उसे पहचान गई। वह आप थे, सृष्टि का उद्गम, जीवन का विस्तार और अंत का मौन। आप केवल मेरे सारथी नहीं हैं, आप मेरी चेतना के आकाश हैं। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनकी मौन उपस्थिति ही जैसे उत्तर बन गई। अर्जुन की आवाज अब कंपित नहीं थी, वह स्थिर थी, जैसे वह स्वयं अपने भीतर एक नया जन्म ले रहा हो। हे मधुसूदन, अब मैं युद्ध के कारण नहीं पूछता, अब मैं मार्ग नहीं चाहता, मैं तो स्वयं को ही आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। अब मुझे विजय नहीं चाहिए, पराजय नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका सानिध्य चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी मैं जानता था वह मेरा भ्रम था, और जो आप हैं वही मेरा सत्य है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यही तो योग है, जहां भय समाप्त होता है और भक्ति का आरंभ होता है, जहां मन प्रश्न नहीं करता, केवल समर्पण करता है, जहां तू अपने अस्तित्व को मेरी इच्छा में विलीन कर देता है, वहीं तू स्वयं को पा जाता है। अर्जुन की आंखें नम थीं, पर उनमें अब कोई डर नहीं था। वह जान गया था कि भगवान केवल युद्ध भूमि में नहीं होते, वे तो हर पल, हर श्वास में होते हैं, बस पहचानने की देरी होती है। हे जनार्दन, अर्जुन बोला, आज से मैं आपको केवल एक योद्धा के रथ में बैठा सारथी नहीं मानता। आप तो मेरे जीवन के रथ को दिशा देने वाले परम सारथी हैं। आप मेरे गुरु हैं, मेरे मार्ग हैं, मेरे आत्मा के केंद्र हैं। मेरा सब कुछ आप हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तू मुझे बाहर खोजता रहा, तू लड़खड़ाता रहा, पर आज जब तूने मुझे अपने भीतर पाया, तू अचल हो गया। यही स्थिरता, यही समत्व, यही भक्ति है। और अब जब तू भक्ति में प्रवेश कर चुका है, तब तुझे कोई भय, कोई मोह, कोई संशय छू नहीं सकता, क्योंकि अब तुझ में मैं हूं और मुझ में तू। युद्ध भूमि की गूंजती हुई हवाओं के बीच अर्जुन की आत्मा में एक शांति का झरना बह निकला। जिस भय से उसकी दृष्टि कांप रही थी, उसी भय ने उसे भक्ति का द्वार दिखा दिया। और अब उस द्वार के पार अर्जुन केवल अर्जुन नहीं रहा, वह बन चुका था एक समर्पित शिष्य, एक जागृत आत्मा और एक सच्चा भक्त। अर्जुन की दृष्टि जैसे जैसे विराट रूप से उतरती है, उसके भीतर का मनुष्य, उसकी सीमाएं, उसकी भूलें, उसकी अहंता सब सामने आने लगती हैं। वो वही अर्जुन है जिसने कभी श्री कृष्ण को प्रेम से पुकारा था, कभी ठिठोली की थी, कभी अनजाने में उन्हें सखा समझकर व्यवहार किया था, जैसा कि कोई किसी अपने के साथ करता है। पर आज जब वो देख रहा है कि जिनको वो अपना साथी समझता था वे तो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, तब उसके भीतर अपराध बोध जन्म लेता है। अर्जुन धीमे स्वर में कहता है, हे जनार्दन, मैंने तुम्हें कभी मित्र कहकर पुकारा, तुम्हारे साथ हंसा, भोजन किया, खेला, कभी सामने, कभी पीछे, कभी एकांत में, कभी सबके सामने।
और ये सब मैंने अपने अज्ञान में किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने जो है वह स्वयं काल का प्रवाह है, वह स्वयं सभी दिशाओं का एकमात्र केंद्र है। हे प्रभो, यदि मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार किया हो, कोई ऐसा वचन कहा हो जो एक साधारण मित्रता में स्वाभाविक लगता हो, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे दिव्य स्वरूप को नहीं जानता था। मैं तुम्हारी अनंतता को पहचान नहीं पाया था। श्री कृष्ण शांत रहते हैं। उनका मौन अर्जुन के अंतर में उतरता है। उस मौन में कोई कठोरता नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस करुणा है। अर्जुन फिर कहता है, तुम्हारे भीतर जो रूप मैंने देखा, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा बल सब तुच्छ है। जो मैं अब जान पाया हूं, वह मुझे विनम्र बना गया है। मैं अब तुम्हें केवल अपना मित्र नहीं, अपना आराध्य मानता हूं। तुम्हें केवल प्रेम से नहीं, श्रद्धा से देखता हूं। हे प्रभो, कृपा करके मुझे क्षमा करो। श्री कृष्ण की आंखों में अब एक ऐसी स्थिरता है जिसमें सारा ब्रह्मांड समा जाए। वह जानते हैं कि अर्जुन का यह परिवर्तन असली है, डर से नहीं, श्रद्धा से उत्पन्न है। और वही क्षण होता है जब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रह जाता, वह एक साधक बन जाता है। उसके भीतर की सारी व्यथा, सारी गलती, सारे प्रश्न अब समर्पण बनकर बहने लगते हैं। और इसी समर्पण में अर्जुन अब एक नया अनुरोध करता है। वह कहता है, हे योगेश्वर, मुझे फिर से वही रूप दिखाओ, वह स्नेह भरा, शांत, कोमल रूप जिससे मेरा मन जुड़ा हुआ था। यह विराट रूप मेरी समझ के परे है। यह रूप मेरे हृदय को कांपा गया है। अब मुझे वह रूप दो जिसमें मैं तुम्हें प्रेम कर सकूं, तुम्हें समझ सकूं, तुम्हें ग्रहण कर सकूं। अब श्री कृष्ण क्या करेंगे? क्या वह विराट रूप समेट लेंगे? क्या अर्जुन को फिर मिलेगा उसका प्रिय सखा, वही कोमल मुस्कान लिए, स्नेह से देखने वाला माधव? अर्जुन अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां भय गल चुका था और उसके स्थान पर एक शुद्ध श्रद्धा ने जन्म लिया था। उसने अनुभव कर लिया था कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि करुणा का महासागर भी उसी विराट रूप का अंग है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी छाया में समेट रखा है। वह बोला, हे माधव, अब मैं केवल आपको जानना नहीं चाहता, मैं आपको अपनाना चाहता हूं। मेरा चित्त जो पहले संशय से भरा था, अब उस भक्ति में स्थिर हो गया है जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकते। श्री कृष्ण ने उसे देखा और कहा, हे पार्थ, जब मन भटकता है तब ज्ञान भी भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन जब मन आत्मा की ओर झुकता है तब भक्ति जन्म लेती है। और जब भक्ति सच्ची होती है तब मैं स्वयं भक्त के समीप आ जाता हूं। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, क्या केवल भक्ति से सब कुछ संभव है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मुझे अपने हृदय में बसा लेता है, मैं उसके भीतर बस जाता हूं। वह न तप करता है, न यज्ञ करता है, न ही शास्त्रों की गहराई में जाता है, लेकिन केवल एक बार अगर वह मुझे पुकारे तो भी मैं उसकी पुकार सुनता हूं। क्योंकि मैं नियमों से नहीं बंधा हूं, मैं प्रेम से बंधा हूं। भक्ति में न उम्र की सीमा होती है, न जाति का बंधन, न योग की जटिलताएं होती हैं, न ज्ञान का घमंड। भक्ति वह सीधा पुल है जो मनुष्य को मुझसे जोड़ता है, चाहे वह कहीं भी हो, जैसे भी हो। अर्जुन का मन भर आया। उसे अब ज्ञात हो चुका था कि यह युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था। यह उसके भीतर की उस यात्रा का प्रतीक था जिसमें उसने अहंकार को त्यागा, भय को छोड़ा और अब भक्ति के आलोक में स्वयं को अर्पित कर दिया। वह बोला, हे केशव, यदि केवल भक्ति से सब कुछ संभव है तो मैं अपने समर्पण को संपूर्ण बना दूं। मैं न तुम्हें केवल युद्ध का सारथी मानता हूं, न केवल ईश्वर, मैं तुम्हें अपना जीवन मानता हूं। अब से मेरा कोई अन्य मार्ग नहीं, कोई अन्य लक्ष्य नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जो मेरी ओर देखता है, मैं उसकी आंखों में उतर आता हूं। जो मेरा नाम स्मरण करता है, मैं उसकी सांसों में समा जाता हूं। और जो मुझे अपने हृदय में बसाता है,
उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह संवाद अब शांति की ओर जा रहा था। जहां पहले शस्त्रों की गूंज थी, अब वहां आत्मा की पुकार थी। अर्जुन, जो युद्ध भूमि में डगमगा गया था, अब उसी युद्ध भूमि को तपोभूमि में बदलता जा रहा था। क्योंकि अब वह जान गया था, भक्ति केवल प्रार्थना नहीं होती। भक्ति आत्मा का वह संगीत है जो ईश्वर को सुनाई देता है, भले ही वह मौन में गाया गया हो। अर्जुन स्तब्ध था, शांत था, लेकिन उसके हृदय में अब भी एक जिज्ञासा शेष थी। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यह रूप जिसे मैंने अभी देखा, यह अनुभव तो दुर्लभ है। क्या हर कोई इसे देख सकता है? क्या जो इसे न देख सके वे भी आपको समझ सकते हैं? श्री कृष्ण ने अपने स्वर में वह करुणा उतारी जो केवल एक परम पिता में हो सकती है। अर्जुन, यह रूप, यह विराट छवि, यह केवल दृष्टि का विषय नहीं है। यह तो चेतना का एक स्तर है जो आत्मा की निर्मलता से देखा जा सकता है, न कि केवल नेत्रों से। जिसने सत्य को जानने की प्यास जगा ली, वह चाहे आंखों से न देख पाए, पर अपने भीतर उस विराट को अनुभव कर सकता है। क्योंकि मैं किसी विशेष शरीर में नहीं हूं अर्जुन, मैं उस अनुभव में हूं जो मन, वाणी और विचार से परे है। बहुतों ने मुझे मूर्ति में खोजा, बहुतों ने शब्दों में, लेकिन जिनके मन में विश्वास है, प्रेम है और समर्पण है, वे मुझे हर कण में देख सकते हैं। उनका देखना सबसे सच्चा होता है, क्योंकि वह देखना हृदय से होता है, नेत्रों से नहीं। अर्जुन ने ध्यान से सुना और उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ गई। वह समझ गया, जो नहीं देख सके उस रूप को, वे भी भाग्यशाली हैं। यदि वे खोज को नहीं रोकते, यदि वे हर रिश्ते, हर पीड़ा, हर अवसर में भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण आगे बोले, यह विराट रूप मैंने तुझ पर इसलिए प्रकट किया क्योंकि तू द्वंद्वों से लड़ रहा था। जब तू अपने भीतर की सीमाओं से टकरा रहा था, तो यह आवश्यक था कि तुझे दिखे कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे शत्रुओं में भी हूं, तेरे भविष्य में भी और तेरे भय में भी। पर अर्जुन, यह रूप ही अंतिम नहीं है। जो मुझे समझना चाहता है, उसे कोई दृश्य नहीं चाहिए, उसे चाहिए समर्पण। वह व्यक्ति जो मेरी ओर बढ़ता है, वह चाहे किसी भी अवस्था में हो, मैं उसके समीप पहुंच जाता हूं। तू देख नहीं सका तो क्या? क्या तू महसूस नहीं कर सकता, अपने श्वासों में, अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में मैं ही हूं? वह भी जो मुझसे नाता तोड़ बैठे, मैं उनका भी मार्ग हूं। बस वे स्वयं को मुझसे काट लेते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हर प्राणी को वह अवसर प्राप्त हो सकता है जो आपने मुझे दिया है? श्री कृष्ण ने कहा, हर हृदय पात्र है अर्जुन। हर प्राणी में मैं हूं, पर जिसने खुद को प्रेम से स्पर्श किया है, जिसने सत्य के लिए अपने स्वार्थों को छोड़ा है, जिसने जीवन की लहरों में भी भगवान को न छोड़ा, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। उसके लिए मैं विराट नहीं, बहुत ही सरल और सुलभ हो जाता हूं। समझ इसे अर्जुन, यह रूप, यह लीला, यह दर्शन सब संकेत है। संकेत उस दिशा के जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलने लगती है। जिस दिन मन के पर्दे हटते हैं, उस दिन मनुष्य बिना कुछ देखे भी सब कुछ जान लेता है। तब उसे मेरी कोई विशेष झलक की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका हर दिन ही मेरा दर्शन बन जाता है। अर्जुन अब मौन था, किंतु वह मौन एक प्रश्न नहीं, एक उत्तर बन चुका था। और वहीं से श्री कृष्ण की वाणी आगे बहने लगी। जहां भक्ति, समर्पण और निष्काम प्रेम मार्ग बनते हैं उस दर्शन तक, जो केवल दुर्लभ नहीं, बल्कि सबके भीतर संभावित है। अर्जुन ने अभी अभी वह रूप देखा था जिसे देखने के लिए देवताओं ने युगों तक तप किया था। उस विराट स्वरूप की महिमा ने उसके भीतर के सारे प्रश्नों को जड़ से हिला दिया। वह न बोल पा रहा था, न सोच पा रहा था। फिर भी भीतर कुछ बदल चुका था, एक चुप्पी जो डर की नहीं थी, समर्पण की थी। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे केशव,
मैं अब जान गया कि जो कुछ भी मैं समझता था वह केवल मेरी बुद्धि की सीमित दृष्टि थी। जो आप हैं उसे देखने के बाद मेरा अहंकार झुलस चुका है। पर मुझे अब भी यह नहीं समझ आता कि मैं युद्ध कैसे करूं। जब सब कुछ आपका ही रूप है तो फिर मैं किससे लड़ूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह संसार माया से ढका है। जो कर्म तुझे करना है वह तेरा धर्म है, पर उसका फल वह मेरा है। यदि तू युद्ध करता है यह जानकर कि तू सिर्फ माध्यम है और मैं ही करता हूं, तो यही सच्चा योग है। जब तू स्व को मिटाकर परम को देखता है तब तू वास्तव में कर्मयोगी बनता है। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे सहज होने लगा। पर भगवान, क्या यह संभव है कि मनुष्य कर्म करे पर फल की चिंता न करे? कैसे? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह तभी संभव है जब तू मुझे ही कर्म का उद्देश्य बना ले। जब तेरा लक्ष्य न विजय हो न पराजय, केवल मुझे प्रसन्न करना हो। जब तू हर कर्म को मेरी पूजा समझकर करे तब न तुझे मोह बंधेगा न भय सताएगा। यही है निष्काम कर्म, जिसमें कर्तव्य है पर इच्छा नहीं, जिसमें समर्पण है पर स्वार्थ नहीं। अर्जुन चुप हो गया, जैसे वह पहली बार कर्म को धर्म की तरह देख रहा हो। तो क्या यह भी आपकी ही योजना थी कि मैं मोह से बंधूं और फिर उस मोह को तोड़ सकूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू केवल योद्धा नहीं है, तू उस चेतना का प्रतिनिधि है जो हर युग में मोह से लड़ती है। तेरा युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं है, यह हर उस मनुष्य का युद्ध है जो अपने भीतर के भ्रम, भय और लालच से जूझता है। जब तू बिना भय और संदेह के अपने धर्म को मेरे चरणों में अर्पित करता है तब तू केवल योद्धा नहीं रह जाता, तू मेरा साधन बन जाता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। अब उसके भीतर न प्रश्न था न प्रतिरोध, केवल समर्पण था। उसने महसूस किया, युद्ध केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। और इस युद्ध में जीतने के लिए तलवार नहीं, विश्वास चाहिए। और वह विश्वास अब अर्जुन के पास था। उस क्षण अर्जुन जान गया कि कर्म वही है जो समर्पण से किया जाए, और समर्पण वही है जो भगवान के लिए हो। अब वह आगे बढ़ने को तैयार था, बिना डर के, बिना फल की कामना के, केवल कृष्ण की आज्ञा को धर्म मानकर। अर्जुन ने एक बार फिर अपने हाथ जोड़े, लेकिन इस बार उसमें भय नहीं था, विस्मय नहीं था, सिर्फ श्रद्धा थी और एक गहराई से भरा मौन स्वीकार। हे केशव, अर्जुन बोला, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। अब मैं तुम्हें केवल एक राजा, एक सखा या एक रथ के सारथी के रूप में नहीं देखता। अब मैं जान गया हूं कि तू ही सृष्टि का मूल है, तू ही उसका विस्तार है और तू ही उसका गंतव्य भी। मैं जान गया हूं कि मुझे तुझसे कुछ मांगना नहीं है, बस तुझ में खो जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कोई दीपक किसी बुझती लौ को फिर से जलाता है। अर्जुन, यह ज्ञान जिसका तू साक्षी बना है वह केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता और न ही मन से समझा जा सकता है। इसे केवल वह ही जान सकता है जो अपनी अहंता छोड़ दे, जो कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, जो अपने अंतःकरण को मेरे चरणों में समर्पित करता है। तू अब जान चुका है कि मैं कौन हूं, अब समय है जानने का कि मेरे प्रेम में खो जाना क्या होता है। तूने अब तक मेरा विराट देखा, मेरी शक्ति को समझा। अब अगली यात्रा में तू मेरी करुणा को समझेगा, मेरी भक्ति को। अर्जुन ने गहरी सांस ली, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद किनारे आ पहुंचा हो। हे जनार्दन, मेरे भीतर अब कोई डर नहीं बचा। अब मैं युद्ध से नहीं डरता, न जीवन से न मृत्यु से, क्योंकि मैंने जान लिया है कि जो तू है वही मैं हूं। तू हर रूप में है और वही तू भक्ति में भी है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ज्ञान की यह यात्रा अब भक्ति की ओर बढ़ेगी। तेरी बुद्धि अब स्थिर हो चुकी है, अब तेरा हृदय बोलने को तैयार है। अब मैं तुझे बताऊंगा भक्ति क्या है
और भक्त कौन होता है, कौन मुझे सबसे प्रिय होता है और कैसे मैं उसका हो जाता हूं। अब तक तूने मेरी महिमा देखी, अब तू मेरी ममता को देखेगा। तूने मेरी शक्ति को पहचाना, अब तू मेरी आत्मा में समा जाएगा। यही अगली यात्रा है अर्जुन, जहां आत्मा केवल समझती नहीं बल्कि प्रेम करती है। और वहां युद्ध भूमि के बीचों बीच दो मित्र, एक भक्त और एक भगवान, उस क्षण में ठहर गए। पीछे की चिंताएं समाप्त हो गई थी, सामने की चिंता अब प्रेम में बदल चुकी थी। अब वह समय आ चुका था जब युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी विजय का रूप ले चुका था। और अब वह अध्याय प्रारंभ होगा जहां शक्ति नहीं श्रद्धा बोलेगी, जहां ज्ञान नहीं भक्ति चलेगी। अगला अध्याय भक्ति योग वही द्वार खोलता है जहां आत्मा केवल खोजती नहीं समर्पण करती है।